नमस्कार। संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में, जिन्हें आदर से रैदास भी कहा जाता है, वो 15वीं और 16वीं शताब्दी के महान संत भी हुए, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, समाज सुधारक भी थे। अकेले ऐसे संत या समाज सुधारक दोनों, जिन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबरों का पुरजोर विरोध किया और बेगमपुरा मतलब बेगम, जहाँ कोई गम न हो, उसकी संकल्पना दी। मैं एक ऐसे पंथ की बात कर रहा हूँ जहाँ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जहाँ दलित भी हैं, सवर्ण भी हैं, जहाँ भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं। हर धर्म जाति के लोग इसमें समावेश करने की क्षमता है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना शुरू करते हैं। ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, भारत में रविदास जी के विचारों और उनके अनुयायियों का विकास 3 चरणों में देखा जा सकता है। 3 चरणों में। पहला काल था भक्ति काल, यानी भक्ति काल के आंदोलन का क्रमिक विकास। भारत में संत रविदास जी के विचारों और अनुयायियों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है आध्यात्मिक जागृति 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। संत परंपरा। संत रविदास जी ने काशी वाराणसी को अपना केंद्र बनाया। उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया और अपनी सरल वाणी जैसे सखी, पद, इनके माध्यम से समाज को समरसता का संदेश दिया। बहुत ही सादे ढंग से। सिख धर्म, उनके सिख धर्म में प्रखरता का प्रमाण इस बात से आप अंदाज सकते हैं कि सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास जी के 41 पवित्र पदों को, यानी शब्दों को शामिल किया गया है। अंदाजा लगाइए आप कि कितना उनको सम्मान सिख धर्म में भी दिया गया है। अधर्म आंदोलन। अधर्म का मतलब वो अधर्म नहीं है, ये 1920 के दशक में आद्य धर्म मूवमेंट, अधर्म न समझिएगा, आद्य धर्म। 1920 के समय में पंजाब में बाबू मंगू मंगोलिया जी एक हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में आद्य धर्म आंदोलन शुरू हुआ, जिसको संत रविदास जी उसी ने संत रविदास जी को अपना मुख्य आंदोलन वो माना, मतलब मार्गदर्शक माना। उनके समय में डेरा सचखंड बल्ला की स्थापना हुई। पंजाब के जलंधर में डेरा सचखंडा बल्ला की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत संत सरवण दास जी और अन्य संतों ने की। मैं आपको रविदास जी के बारे में बताऊंगा। शुरू में आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आप शुरू नहीं समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर आगे याद दिलाना पड़ेगा और आपको मुझे पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। रविदास संप्रदाय धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का सबसे बड़ा केंद्र उसी समय में 1920 के समय में उभरा और वाराणसी के सी गोवर्धनपुर में संत रविदास जी के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर और ट्रस्ट का भी उन्होंने निर्माण कराया। बनारस में अभी उपलब्ध है। आधुनिक युग के समय में पहचान। आज रविदासिया समुदाय उत्तर भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जा गया है। अब इसकी विशिष्ट पहचान, हिंदू धर्म तो है ही है, लेकिन इसकी विशेष पहचान एक स्वतंत्र धार्मिक चेतना के रूप में भी विकसित होती जा रही है। रविदास एक अकेला ऐसा धर्म है जो हर धर्मों को अपने में समाता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बता रहा हूँ। संत रविदास जी के जुड़े हुए देश में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे, और बहुत लोगों ने अपनी निजी छोटी छोटी संस्थाएं बना रखी हैं, प्रबंध समितियां बना रखी हैं, मंदिर बोर्ड बना रखे हैं, जिनकी व्यवसाय मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से भी होता है, आध्यात्मिक तरीके से भी होता है, उत्तराधिकार तरीके से भी होता है। लोकतांत्रिक मतलब बहुत से लोग चुन के बनाते हैं, आध्यात्मिक मतलब कोई एक श्रेष्ठ होता है, उसको चुन लिया जाता है अगला, या मान लीजिए मैं हूँ, मैं बनाऊँ और उसके बाद मैं अपनी आगे किसी को बना दूँ, अपने पुत्र को, किसी को,
या पुत्रवधू को या पुत्री को, तो इस तरह से भी इसका चलता आ रहा है। तो इस तरह से कोई केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग प्रमुख संस्थाएं हैं, वो इसको चला रही हैं। बहुत अच्छी। मैं आपको कुछ संस्थाओं के नाम, संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ संस्थाओं के नाम बताता हूँ। जैसे श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत अच्छा है। ये बनारस में भी है और इसका पूरे वर्ल्ड में मतलब नंबर 1 स्थान है, हर जगह ये चलता है। रविदासिया समुदाय की सबसे बड़ी और सर्वोच्च आध्यात्मिक संस्था डेरा सच्चा खंड बल्ला पंजाब है। इस प्रमुख ट्रस्ट के अध्यक्ष और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु संत निरंजन दास जी महाराज हैं। देश विदेश के रविदासिया समाज के अधिकांश बड़े फैसले और कार्यक्रम का मार्गदर्शन उन्हीं के पास रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई संस्थाएं हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद, वहाँ पर भी संत रविदास मंदिर है और अन्य समितियाँ हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में ऐतिहासिक रविदास मंदिर, देखा होगा आपने, नहीं देखा है। इसका पुनर्निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद किया गया होगा, आपको याद होगा। और करोला बाग स्थित विश्राम धाम मंदिर, ऐसी संस्थाओं में भी प्रबंधन स्थानीय समिति और ट्रस्टी करते हैं। दिल्ली में स्थानीय प्रबंध समितियों के चुनाव और मनोनयन समय समय पर होते रहते हैं। तो चारों तरफ ये विश्व में फैला हुआ है। मैं इसकी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं अगले 1 साल तक रविदास के बारे में, संत के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जिनको समझना है वो समझें। सबसे बड़ा अगले 10 मिनट के, केवल 10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप बोर नहीं आपको होने दूंगा। और सबसे ज्ञानवर्धक बात यह कि इसमें सवर्ण भी है, इसमें पिछड़ी जातियाँ भी हैं, इसमें दलित जातियाँ भी हैं, इसमें सिख परंपरा के लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, भारतीय भी है, विदेशी भी है। किसी का भी प्रवेश इसमें ससम्मान है। कोई भी इसमें आ सकता है, कोई भी इसमें प्रवेश कर सकता है। रविदास जी के बारे में अभी पूरा आपको बताऊंगा अगले अंकों में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आप धीरे धीरे मैं आपको अगले कुछ अंकों में बताऊंगा कि रविदास जी क्या थे, रविदास जी ने क्या किया समाज के लिए, देश के लिए। और आज आप रविदास जी से अगर जुड़ते हैं तो आप देश की कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं, समाज की कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं, अपनी कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपको समय समय पर इसके बारे में बताता चलूँगा। नमस्कार जी।